सो इज जावा वर्थ लर्निंग इन 2026? सबसे पहले मेरे वीडियो में बहुत ज़्यादा एडिटिंग तुमको नहीं मिलने वाला है, राइट। मैं ना मैं करने वाला हूँ, मैं सिंपल फैक्ट्स की बातें करने वाला हूँ जो तुमसे कन्वे कर रहा हूँ। अगर इस बोरिंग सा बैकग्राउंड के साथ अगर सुनना है तो यू कैन कंटिन्यू, राइट, फाइन। सो और दूसरी बात, मैं एआई के बारे में बात नहीं करने वाला, क्योंकि मैं इससे ना, ये चल रहा है ना, हाँ, मैं एआई के बारे में बात नहीं करने वाला, क्योंकि एक्चुअली मैं इससे परेशान हो गया हूँ। एआई बोल बोल के और एआई से डरा के ना बहुत सारे इंस्टाग्राम वालों का और यूट्यूब वालों का कैरियर बन गया, लेकिन तुम एआई से डर के पढ़ाई नहीं कर रहे हो, राइट। तो शॉर्ट में 2 लाइन में, एआई कहीं तुम्हारी जॉब लेके नहीं जा रहा। एआई का औकात अभी वो बच्चा है, अभी अभी जन्म उसका हुआ है, ठीक है। आज से 10 साल बाद डरना शुरू करना, मतलब शुरू करना, राइट। ये जितना हाइप देख रहे हो कि एआई खत्म कर दिया, डेवलपर्स को हटा दिया, क्रड एप्लीकेशन डेवलपर्स नहीं बनाते हैं। कंपनी में जाके ना तुम क्रिएट करना, अपडेट करना, डिलीट करना, ये काम नहीं करते हो, और एआई उसमें वो भी अभी करने में हॉलुसिनेट करता है। और ये तब वो हालत है जबकि डेटा सेंटर्स में इतनी एनर्जी लग रही है ना, जितने में शहर चल जाएगा, राइट। फालतू के बकवास से मत जाया करो कि पता नहीं कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम में 4 बग फाइंड आउट कर लिया, उसकी पूरी कहानी तुमको पता नहीं। ये सारा इन्वेस्टर्स का गेम और खेला है, राइट। जावा पे आते हैं। एक चीज और, जो रिपीटेटिव काम थे, सेम मॉड्यूल बार बार लिखना है, कंपनी पहले उसके लिए भी पैसा देती थी, वो हट गया, नो डाउट अबाउट इट, राइट। तो उतना तो हटना ही था यार, ठीक है। एनी हाउ बहुत ऑटोमेशन टूल पहले भी आ गए थे, फाइन। तो अब बात करते हैं कि 2026 में क्या तुमको जावा पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। ये मैंने सामने लैपटॉप रखा हुआ है, मैंने यहाँ पॉइंट्स अपने लिखे हुए हैं ताकि मैं देखता रहूँगा, कुछ भूलो ना, राइट। सो पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए? बिल्कुल पढ़ना चाहिए। क्यों? मैं क्यों बोल रहा हूँ पढ़ना चाहिए? सब चारों तरफ पाइथन हो रहा है, एआई। तो भाई अगर तुमको एआई में जाना है, मशीन लर्निंग में जाना है, तो फिर ये वीडियो देखी क्यों रहे हो? कोई मतलब ही नहीं है। फिर तो पाइथन या फिर आर, क्योंकि इंडस्ट्री में इन्हीं दोनों का डिमांड है। हालांकि पाइथन के भी बहुत सारे पैकेजेस, जावा के बहुत सारे पैकेजेस आ गए हैं और आ रहे हैं जिसपे तुम मशीन लर्निंगों पे काम कर सकते हो, बट ठीक है। पहला रीजन, मैसिव, बहुत ज़्यादा डिमांड, राइट, बहुत ज़्यादा डिमांड। चाहे टेलीकॉम कंपनी हो गई, तुम्हारे बैंक्स हो गए, तुम्हारी इंश्योरेंस कंपनी हो गई, गवर्नमेंट सिस्टम हो गया, ईआरपी हो गए, ऑलमोस्ट ये सारी की सारी, ये जितनी भी कंपनीज है ना, मैक्सिमम में जावा पे काम होता है। तो दोस्त डिमांड, जावा इज समथिंग ना, इज एवरग्रीन थिंग, राइट। C++ के बाद जब जावा आया था तो समवट, चाहे पाइथन आ जाए, जावा स्क्रिप्ट आ जाए, जो आ जाए, आज भी कोई बड़ी कंपनी है ना और उनको अगर बैकएंड लिखना है, वो आंख बंद करके जावा के साथ जाएंगे। तुम भाई Node.js सीख के तुम एक बार डाउट में हो सकते हो कि इसमें मार्केट में जॉब है कि नहीं, लेकिन स्प्रिंग बूट सीख लो, बहुत लोग बैठे हुए हायर करने के लिए और अच्छे पैसे पे हायर करने के लिए। तो पहला रीजन मैं शॉर्ट रखूंगा, डिमांड बहुत ज़्यादा है। दूसरा रीजन है वही जो मैं पहले पॉइंट में बात किया हूं, राइट। बैकएंड के लिए आज भी जावा से अच्छा कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। हाँ, नो डाउट, आई नो, नोड है, फास्ट एपीआई है, जैंगो है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तुम्हें क्विक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट चाहिए, एप्लीकेशन चाहिए, यू कैन गो फॉर नोड, यू कैन गो फॉर फास्ट एपीआई, जैंगो है, फ्लास्क है, बहुत सारे हैं। लेकिन आज भी अगर तुमको एक बढ़िया मजबूत खली जैसा बैकएंड चाहिए, जो स्केलेबल हो, जो लाखों करोड़ों लोगों को संभाल सके, राइट, तो वहाँ पे एक ही चॉइस आता है और उसका नाम है जावा, राइट। तो दैट्स द सेकंड रीजन। तुम्हारा एपीआई हो गया, बैकएंड आर्किटेक्चर हो गया, माइक्रो सर्विसेज हो गया, तुम्हारा मल्टी थ्रेडिंग हो गया, एवरीथिंग। सो अगेन यहाँ पे भी बाजी कौन मार के लेके जाता है? पहले नंबर पे जावा। तुम किसी कंपनी में पूछोगे ना कि यार बैकएंड पे काम करने के लिए सबसे बेटर ऑप्शन क्या है, दे विल गो फॉर जावा। एंड देयर आर एन नंबर ऑफ पैकेजेस अवेलेबल, फ्रेमवर्क जावा के अवेलेबल हैं, ठीक है। जो अभी सबसे ज़्यादा फेमस है, जो सबसे ज़्यादा काम होता है, जैसे स्प्रिंग बूट, यू नो इट, राइट। तीसरा रीजन तुम्हें क्यों जावा पढ़ना चाहिए, ह्यूज जॉब अवेलेबल इन इंडिया, तुम्हारे कंट्री में, ठीक है। तुमको पता ही है कि हमारा देश कितना ज़्यादा डिपेंडेंट है इंश्योरेंस कंपनीज, गवर्नमेंट कंपनीज, तुम्हारे बैंक्स हो गए, राइट। और इन सब के सॉफ्टवेयर, ऑलमोस्ट सब के सॉफ्टवेयर में बैकएंड जावा पे है, राइट। बहुत ज़्यादा डिमांड है भाई, बहुत ज़्यादा डिमांड। जो हमारे यहाँ ये तुम TCS, इन्फोसिस, इन लोगों को भी देखते हो ना, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट उठाते हैं बाहर से, USA से, यूरोप से, ये भी एक्चुअली बाहर के क्लाइंट्स की तो डिमांड होती है कि उनको बैकएंड जावा पे चाहिए, राइट। इंडिया में तो तुम्हें कुछ बनवाना है, तुम बोल दोगे सर ये बनाना है भाई, ये कैसे बताइए, वो वर्डप्रेस में बना के दे देगा, तुमको कुछ नहीं पता। लेकिन जब बाहर से डिमांड आता है ना, जब यूरोप का बंदा होता है, USA का होता है, तो वो लोग पढ़ते हैं पहले, आंख बंद करके प्रोजेक्ट किसी को नहीं देते,
राइट, और वो अपनी रिक्वायरमेंट रखते हैं कि फ्रंट एंड रिएक्ट पे है, बैक एंड इस पे है, और तुम जाके बहुत सारे तुम्हें डेटा मिल जाएगा, राइट। तुम जाके देखना, मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो होती हैं, जो मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स होते हैं, जो थोड़े नॉलेजेबल होते हैं, दे ऑलवेज गो फॉर जावा, ऑलवेज गो फॉर जावा। अब मैं जावा सिर्फ जनरल वर्ड जावा यूज कर रहा हूँ, किसी एक फ्रेमवर्क की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कई सारे फ्रेमवर्क हैं और सबके अपने अलग अलग यूज केस हैं। तो ये तीसरा पॉइंट है, जॉब बहुत ज़्यादा है, जॉब बहुत ज़्यादा है। वो नोड और फ्लास्क क्या है ना, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। ऐसी टेक्नोलॉजी आती रहती हैं, 6 साल 10 साल 15 साल रहती हैं, चमक रहता है, फिर बुझ जाती हैं, फिर कुछ और आता है। लेकिन जावा ना वो जुगनू है जो जंगल में चमकता ही रहेगा, राइट। तो दैट्स द थर्ड रीज़न। एंड फोर्थ एंड लास्ट रीज़न, ऑफ कोर्स इकोसिस्टम, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल इकोसिस्टम। स्प्रिंग बोर्ड हो गया, अपाचे हो गया, तुम्हारा हाइबरनेट हो गया, एंड्रॉयड हो गया, एंटरप्राइज सोल्यूशन हो गया, यू नो इट ऑल, राइट। मुझे इसके बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं है। तो जावा का इकोसिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत मजबूत है, बहुत पुराना है, बहुत बड़ा है, राइट। तो दोस्त, अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो, स्टूडेंट हो, अगर तुम बैकएंड में जाना चाहते हो और तुम जावा तुम्हें अच्छा लगता है, तो तुम्हें सेकंड थॉट देने की ज़रूरत नहीं है। गो फॉर इट, गो फॉर इट, गो फॉर इट, जस्ट दैट।